उद्योगपतियों से पैसा लिया गया, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो मारेगा, और नहीं लिया तो ये जनता मारेगी, क्योंकि इसने वोट दिया है। मत छेड़ो किसानों को, सरकारों के लिए है, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। वैसे कहते हैं देश में पैसा नहीं है, फिर संसद के लिए 963 या 67 करोड़ कहाँ से आया? कहाँ से आया? अरे दलाली खानी है उसमें भी, वरना पुराने भवन में क्या कमी थी? अगर पुरानी तो इनकी माँ भी हो गई, उसको कहाँ भेजेगा? पुराने इनके माँ बाप हो जाते हैं, माँ बाप को कहाँ कचरे के डब्बे में डालेगा? जो हमारे 40 किसान नेता है, ये इनको डिवाइड करना चाहते हैं, और डिवाइड करके एक दूसरे पे आरोप लगा के किसानों को भड़का रहे हैं कि हमारे घरों पे, सबके घरों पे पुलिस जाती है कि अगर तुम उसमें चले गए तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। ये सबसे बड़ा चक्कर है। लेकिन किसान आ रहा, और आपको बता दूं, ये चेहरा देख लेना, जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा उसके 5 दिन के अंदर ये चेहरा डासना जेल में होगा। ये योगी भेजेगा, क्योंकि ढोंगी बाबा है। ये पत्रकारों को नहीं बकसता, ये कवियों को नहीं बकसता, तो मुझे कैसे बकस देगा? जब मुझे गिरफ्तार तेरी पुलिस करेगी, मैं हंसता हुआ आऊंगा तेरी जेल में। और तू जब 3 मुकदमे होने पर संसद में रोया था आंसू भर के, मैं वो कायर नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की तरह जिया हूँ। और गोली भी चलवाएगा तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखेंगे वो चेहरे हैं जो लगातार YouTube चैनलों पर छाए हुए हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। सर एक बात बताओ, 4 तारीख को 9वें राउंड की वार्ता थी, लग रहा था कि सरकार मान जाएगी, क्या मामला, क्या क्यों नहीं मान रही सरकार? देखिए, सरकार से पैसा खा रखा, दलाली खा रखी, कैसे मान जाएं? अगर सरकार बिल वापस लेती है तो उनके आका चांटे लगाते हैं, जिनसे अरबों खरबों रुपए लिया है, जो 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बनाया दिल्ली में, जो हर जिले में इनके ऑफिस हैं। 6 साल में इतना पैसा इन पे कहाँ से आया? इतनी बड़ी बढ़िया रैलियां कर रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, 500-500 रुपए के मजदूरों को बीजेपी का एजेंट बना के ला रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा? ये अडानी अंबानी से दलाली का पैसा आ रहा है। अच्छा, आपके शब्दों में 2-3 दलाल लाखों किसान पर भारी पड़ रहे हैं क्या? देखिए, वो देश के उद्योगपति हैं, किसान मेहनत कश है, वो मेहनत करना जानता है। तो अब उद्योगपतियों से पैसा लिया गया, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो मारेगा, और नहीं लिया तो ये जनता मारेगी, क्योंकि इसने वोट दिया है। तो ये वो हो गया, इनका हाल वो हो गया कि जैसे सांप के मुंह में छछूंदर। अगर बिल को वापस लेते हैं वो इनके गुरुजी मारते हैं, और नहीं लेते हैं तो जनता मारती है। अब तो नया संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, वैसे कहते हैं देश में पैसा नहीं है, फिर संसद के लिए 963 या 67 करोड़ कहाँ से आया? कहाँ से आया? अरे दलाली खानी है उसमें भी, वरना पुराने भवन में क्या कमी थी? कौन से सांसदों की संख्या बढ़ा दी इन्होंने? कौन से उसमें एक नई सुविधा दे दी? तो ये दलाली खानी है, इसलिए कर रहे हैं। पुराना हो गया है, पुराना हो गया। अगर पुरानी तो इनकी माँ भी हो गई, उसको कहाँ भेजेगा? पुराने इनके माँ बाप हो जाते हैं, माँ बाप को कहाँ कचरे के डब्बे में डालेगा वो? नहीं, एक सवाल ये है कि आपने ये स्वीकार किया कि हम लोगों ने वोट दिया। जब 2014 चुनाव से पहले मोदी जी ने जो वायदे किए थे वो पूरे हो गए थे 19 तक, जो आपने फिर वोट दिया? देखिए, अभी कुछ भ्रम है, क्योंकि ये एक मंदारी है, झांसेबाज है, डुगडुगी बजाता है, और वह हिंदू मुस्लिम करके देश को ऐसा बांधते हैं ये लोग। क्योंकि RSS इनका एक कैडर बहुत बड़ा है, वो RSS के पिट्ठू हैं ये मोदी जी भी। वहाँ किसी की नहीं चलती इस सरकार में। जब तक RSS वाले नहीं कहेंगे तब तक इनकी कोई हिम्मत नहीं है एक साइन भी कर दें। तो RSS का कैडर था, वो गाँवों में गया, कहीं झगड़े कराए, कहीं कुछ कराए, कहीं हिंदू मुस्लिम पे बांटा, कहीं धर्म जाति पे बांटा, इसलिए बांटा तो लोग बाग बट गए।
तो मतलब डिवाइड होने की वजह से मोदी जी आए सत्ता में, ये आपका कहना है? देखिए उनको 34-35% वोट मिलते हैं, उनके विरोध में कितने गए? 65-70% वोट गए, तो उनको बहुमत नहीं है। तो जो ईवीएम का आरोप लग रहा है उसमें कितना दम है? देखिए वो ईवीएम तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, क्योंकि जितने भी लोग बाग दिखा रहे हैं ईवीएम के वोट गिरते हैं कहीं और पहुंच जाती है कहीं, तो यह है कुछ ना कुछ। भाई एक बात बताओ, जिस देश ने ये ईवीएम बनाई वो देश स्वयं क्यों नहीं ईवीएम पे चुनाव कराता? अच्छा ताऊ एक चीज़ बताओ आप, अगर भारत का मुस्लिम अल्पसंख्यक कोई बात उठाता है तो उसे पाकिस्तानी, सिख अल्पसंख्यक उठाता है तो खालिस्तानी, अब किसान उठाया तो किसान का तो कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी किसान हैं। इसमें भी चाइना और पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई, किस रास्ते से हो गई? देखिए इन्होंने ये, अरे मैंने बताया ना, ड्रामेबाज है। इनको दिखा कि देश का 70% एक साथ आ रहा है, अगर 70% एक साथ आ गया तो इनके 30% पे भारी पड़ जाएगा। तो इन्होंने पहले पाकिस्तान उठ के आया, वो पंजाब उठ के आया, तो पंजाब को इन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी आ गए, उनके साथ हरियाणा खड़ा हो गया, बोले ये तो हरियाणा और पंजाब का है। फिर उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, बोला ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने चुने किसान हैं। उत्तराखंड आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, सारे देश के किसान आ गए। तो इन्होंने कहा अब खालिस्तान, पहला शब्द खालिस्तानी जनता ने खारिज कर दिया। फिर इनका जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है वो ख़त्म हुआ, पाकिस्तान चीन चाइना से फंडिंग आ रही वो ख़त्म हुआ। फिर इन्होंने कहा तो नक्सली हैं वो ख़त्म हुआ, माओवादी वो ख़त्म हुआ। अब इनका कोई हथियार नहीं चला। तो अब ये इन्होंने, आपने देखा होगा 30 तारीख को विज्ञान भवन में जब राकेश टिकैत जी बात कर रहे थे कृषि मंत्री से, तो वो पीयूष गोयल जिस पर रेल नहीं चल पाई अभी तक, वो उंगली उठा के कह रहा था कि तुम मत बोलो, 40 संगठनों का चिट्ठा मेरे पास है, मुंह मत खुलवाओ। तो हमने चैलेंज किया, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो मुंह खोल के दिखा क्या है तेरे पास हमारे चिट्ठा। ये चाहते हैं कि इन जो हमारे किसान नेता हैं 40 मनोवैज्ञानिक मतलब दबाव में लाना जो हमारे 40 किसान नेता हैं, ये इनको डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइड करके एक दूसरे पे आरोप लगा के किसानों को भड़का रहे हैं। तो किसान अब भड़केगा नहीं, क्योंकि हमने उन 40 को चुन दिया। स्याह करें सफ़ेद करें, गलत नहीं करें। एक आरोप और लग रहा है कि धरना में आए हुए किसानों को ये पता ही नहीं है कि विरोध कहाँ कहाँ है, किन मुद्दों पर। आप एक बात बताइए, आपका मुख्य मांग क्या है, विरोध कहाँ सरकार की नीतियों से? देखिए तीनों काले कानून वापस हो, ये आप कह रहे हैं। हाँ। सरकार कह रही है एकदम सफेद कानून है, बहुत अच्छा, किसान एकदम करोड़पति हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किसान से बात की, वैसे ही जैसे पुण्य परसुन वाजपेयी ने एक चिट्ठी खोली थी राज, आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने एक महिला से छत्तीसगढ़ में बात की थी कि आपकी आय 2 गुनी हो गई, महिला ने कहा हाँ 2 गुनी हो गई। कल यही कहानी शिवराज सिंह चौहान ने भी दोहराया। तो वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं मेरी 2 गुनी हो गई, आप कह रहे हैं हम परेशान हैं? अभी मैं बताता हूँ। अभी शिवराज जो मामा है, मामा कौन होता है? हमारे पिताजी का साला मामा। उसने जो है वहाँ के किसान से बात किया था। उस किसान ने बताया कि मैं लहसुन की खेती करता हूँ। और उस लहसुन की खेती उससे पूछा गया तो वो एकड़ में बात कर रहा था। जब वो बात करके ख़त्म हुआ तो राजस्थान, उसके मध्य प्रदेश के एक किसान ने, जो उसे जानता था, उसने उसको फ़ोन मिलाया और उसने उससे पूछी कि तू वहाँ बिगों में बात करता है और यहाँ एकड़ में बताता है, तो ये क्या चक्कर है? मेरे यहाँ मैं तुझे पैसे देता हूँ और वो बीज दे मुझे कौन सा है जिसमें 3 लाख का हो। ऑडियो हो गया वायरल, ऑडियो और वीडियो दोनों है मेरे पास, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। तो देश को ये सच जान लेना चाहिए कि सरकारें कौन कौन सी खेल खेल रही हैं। सवाल एक और है आपसे, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा तादाद में निकल नहीं रहे? नहीं, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है और गन्ने डाल करके तब उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बोता है, अन्य फसल बोता है, उसमें कुछ में आलू भी लगाता है लेट वाला, और कुछ में सरसों भी बोता है। तो वो गन्ना डाल रहा है और इन्होंने एक टेक्निक नई बांध रखी है, क्योंकि मिल मालिक तो एक ही होते हैं, ये पूंजीपति हैं। अब किसान को डबाडब पर्ची दे रहे हैं
ताकि किसान इधर ना आए। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि हमारे घरों पे, सबके घरों पे पुलिस जाती है कि अगर तुम उसमें चले गए तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। ये सबसे बड़ा चक्कर है, लेकिन किसान आ रहा है। एक बार ये जनता तक आवाज जानी चाहिए। कब मैं इसलिए ये सवाल उठाया था, सच्चाई क्या है ये देश के सामने आना चाहिए। क्या वाकई ये मामला है? देखिए, हाँ, ये पुलिस जाती है और आपको बता दूं, ये चेहरा देख लेना, जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा उसके 5 दिन के अंदर ये चेहरा डासना जेल में होगा। ये योगी भेजेगा, क्योंकि ढोंगी बाबा है। ये पत्रकारों को नहीं बकसता, ये कवियों को नहीं बकसता, तो मुझे कैसे बकस देगा? और मैं तैयार हूं, और ढोंगी बाबा को चैलेंज है मेरा कि मैं जब मुझे गिरफ्तार तेरी पुलिस करेगी, मैं हंसता हुआ आऊंगा तेरी जेल में। और तू जब 3 मुकदमे होने पर संसद में रोया था आंसू भर के, मैं वो कायर नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की तरह जिया हूँ। और गोली भी चलवाएगा तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। आपने बड़े हौसले की बात की। 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आप लोग अड़े हुए हैं, और अगर मौसम इसी टाइप का रहा तो क्या कुछ निर्णय भी नए लिए जाएंगे या फूटा गड़ा रहेगा? देखिए, इस बारिश से तो फायदा हुआ है हमें, सोना बरसा है, ये किसान के लिए सोना बरसा है। एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हम सोच रहे थे सब लोग कि गेहूं की फसल है, गेहूं कैसे, गेहूं में पानी लगेगा। ईश्वर हमारे लिए धन्यवाद उसका कि उसने हमारे आलूओं में भी पानी लगवा दिया, गेहूं में भी पानी लग गया, सरसों में भी पानी लग गया। तो अब तो वो टेंशन भी खत्म हो गई और बढ़िया हुआ, आराम से रह रहे हैं। तो जब तक सरकार बात नहीं मानती रहेंगे, बिल्कुल पक्का। बात मानने की बात नहीं है, ये तीनों काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, पत्रकार महोदय ये शब्द बहुत कैड़ा है, अक्षरशः संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू ना हो, तब तक किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और दूसरा चीज, मैं तो एक चीज और कह देता हूँ, मत छेड़ो किसानों को, सरकारों के लिए है, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। ये जज्बात आपने सुने, ये वो जगह है जिसे किसान क्रांति द्वार कहते हैं। और ठीक 1-1.5 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और यही द्वार था जहाँ लाठियाँ भी चली थी, आंसू गैस के गोले भी चले थे, लेकिन किसानों की मांगें तब भी नहीं मानी गई थी। इंतजार कीजिए, सरकार के रवैये पर नजर रखिए, लेकिन सरकार से विनती भी करते रहिए, सरकार किसानों के इस दुख और दर्द को सुने, समझे और ईमानदारी से इसका समाधान निकाले।